भी चीफ पर जब आरोप लगे हैं तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार और सेबी पर हमला बोला है। जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है जिसको विनोद अडानी मैनेज करता है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के ऊपर क्यों छिड़ी है सियासी जंग? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा हुई शाम 7:57 पर। और महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 5.08% से घटकर 3.54% हो गई है। ये करीब 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आईआईपी ने निराश किया है। 5 महीने के निचले स्तर पर आईआईपी है। और बात करते हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी से। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले महंगाई का डेटा 5 साल का सबसे निचले स्तर पर बताया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं इस साल आरबीआई भी महंगाई का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा बढ़ाई देख रहे थे। तो ये क्या फिनोमेना है? ये जो महंगाई में जो धीमापन आया है, इसका मुख्य कारण ये है कि जिसको इकोनॉमिस्ट बेस इफेक्ट बोलते हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में 2023 में खाद्य वस्तुओं के दाम, वेजिटेबल्स के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे। आपको याद होगा कि टमाटर कुछ हफ्तों के लिए 250 रुपए तक भी पहुंच गया था। तो इसको वो बेस बहुत ज्यादा था, इस वजह से बेस इफेक्ट के कारण वो नीचे आया है। तो इसको, इस गिरावट को तो आरबीआई नजरअंदाज करेगा। वो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। हाँ, अगर बेस इफेक्ट जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी महंगाई की फूड इन्फ्लेशन नीचे आती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट की तरफ बढ़ेगा। और अभी फिलहाल उनका ये मानना है, जो कि पॉलिसी में भी कहा गया था, कि सेकेंड क्वार्टर में महंगाई की दर नीचे आएगी बेस इफेक्ट के कारण। उसके बाद फिर वो जब बेस इफेक्ट खत्म होगा तो फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। और दूसरी बात देखने वाली ये है कि जो कोर इन्फ्लेशन जो 3.1 के आसपास चल रही थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है, तो वो भी एक मॉनिटरेबल रहेगा। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अभी सेलिब्रेशन इन्फ्लेशन के मामले में अभी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर हाँ, आसार ये है कि मानसून ठीक तरह से चल रहा है और जो सोइंग है उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस है। तो आगे चलते हुए उम्मीद यह है कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आएगी, जिस वजह से आरबीआई हो सकता है अक्टूबर तक रेट काट सके जल्दी से जल्दी। वही, उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। जोशी साहब, ये आईआईपी में जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये कितनी बड़ी लग रही है और क्या खास बात है इसमें? देखिए, आईआईपी थोड़ा वॉलेटाइल भी रहता है, पर हाँ, ये जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे ये कहीं नीचे आया है और खासकर मैन्युफैक्चरिंग में ये नीचे चल रहा है। तो हमारा तो ये मानना है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा मजबूती आगे चलते हुए आपको दिखाई देगी और कंज्यूमर डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, खासकर रूरल एरियाज में। तो हम ये मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो आगे चल के थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए भी इस साल ये माना जा रहा है कि ग्लोबल वॉल्यूम जो है ट्रेड की वो बढ़ेंगी, तो उससे भी हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आईआईपी ग्रोथ जो अचानक की तेजी से नीचे आई है, ये थोड़ा ऊपर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।